विचारों की बात करें तो आज के युग को सबसे अधिक सकारात्मकता, संवेदनशीलता और सच्चाई की जरूरत है। जब तुम किसी भी कार्य को केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए करते हो तो वही कर्म योग बन जाता है और वही जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है। शिक्षा हमें यह भी सिखाए कि हर दिन एक नया अवसर है। बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा और आने वाला कल आज के कर्मों से बनेगा। इसलिए वर्तमान को पूरी सजगता, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ जियो। जीवन एक परीक्षा है, पर इसमें पास या फेल नहीं, अनुभव होता है और हर अनुभव हमें आगे ले जाने के लिए होता है। इसलिए कभी भी अपने अनुभवों को छोटा मत समझो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर एक मजबूत दृष्टि का निर्माण करते हैं। यह भी सिखाना आवश्यक है कि जिस दिन हम खुद की आलोचना ईमानदारी से करना सीख लेंगे, उसी दिन हम सच्चे सुधार की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आत्म समीक्षा ही आत्म विकास की पहली सीढ़ी है। नई पीढ़ी को आत्म अनुशासन, समय का मूल्य और संवेदनशीलता का महत्व सिखाना आज की सबसे बड़ी शिक्षा होनी चाहिए। तब जाकर हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां केवल जानकारी नहीं बल्कि समझ होगी, केवल कुशलता नहीं बल्कि करुणा होगी और केवल तेजी नहीं बल्कि स्थिरता भी होगी। यही वह नई सोच है जो आने वाले समय को रोशनी से भर देगी। जीवन की असली समझ तब विकसित होती है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हर दिन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया सीखने और खुद को पहले से बेहतर बनाने के लिए आता है। नई शिक्षाएं वही होती हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाए, न कि केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे दौड़ने वाला बना दे। आज के समय में जरूरी है कि हम यह सीखें कि सफलता का मतलब केवल पैसा, पद या प्रशंसा नहीं है, बल्कि सफलता वह है जो भीतर संतोष दे और दूसरों के जीवन को भी संवार सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म में निष्ठा रखता है और फल की चिंता किए बिना निरंतर कार्य करता है, वही सच्चे अर्थों में योगी कहलाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि जीवन को समझना और परिस्थितियों से लड़ना सिखाना है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम बच्चों को केवल किताबी ज्ञान न दें, बल्कि उन्हें यह सिखाएं कि संवेदनशीलता, सहनशीलता और सेवा भाव कितना आवश्यक है, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी डिग्री है। अगर तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाओ तो बाहर की हर शोर बेकार लगेगा। आज के युग में जहां हर कोई व्यस्त है, वहां आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता की सबसे अधिक जरूरत है। जीवन का उद्देश्य केवल आगे बढ़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना और दूसरों की मदद करते हुए खुद को भी बेहतर बनाना ही सच्चा उद्देश्य है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में वही श्रेष्ठ है जो दूसरों की भलाई में ही अपना सुख देखे, क्योंकि जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो प्रभु स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। हमें यह भी सीखना चाहिए कि हर असफलता केवल एक रुकावट नहीं, बल्कि एक नया मोड़ है जो हमें नई दिशा और नई सोच देता है। इसलिए असफल होने से मत डरो, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ो। असली शिक्षा वही है जो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है, तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखाती है और तुम्हारे भीतर यह दृढ़ संकल्प भरती है कि कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हर बीज तुरंत फल नहीं देता। जैसे आम का पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही अच्छे कर्म का फल भी समय लेकर आता है। इसलिए अधीर मत हो, निराश मत हो। अगर आज तुम सही राह पर चल रहे हो तो भले ही दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तुम्हारी फसल अवश्य लहलहाएगी। तो याद रखो, हर शब्द जो तुम बोलते हो, हर काम जो तुम करते हो, वह एक बीज है। सोच समझ कर बो, क्योंकि जब फसल तैयार होगी तो तुम ही उसे काटोगे। यही कृष्ण का अमर संदेश है। कर्म तेरे हाथ में है, फल वही मिलेगा जो तू बोएगा। मनुष्य जब अपने जीवन को देखता है तो अक्सर दूसरों को दोष देने लगता है, कभी परिस्थितियों को, कभी भाग्य को, कभी अपनों को। लेकिन सच यह है कि जो जैसा बोता है वही तो काटता है। अगर तुम्हारे जीवन में कांटे हैं तो सोचो, कहीं ना कहीं तुमने ही उन्हें बोया होगा। अगर तुम्हें केवल छाया ही छाया मिल रही है तो संभव है
कि तुमने प्रकाश के बीज नहीं डाले होंगे। कृष्ण इसी सत्य पर जोर देते हैं, हे मानव, तेरा भाग्य तुझे बाहर से नहीं मिलता, तेरे अपने ही कर्म उसका निर्माण करते हैं। सोचो, अगर एक व्यक्ति दिन रात क्रोध और ईर्ष्या बोता रहे तो उसका चेहरा भी कठोर हो जाएगा, उसके रिश्ते भी कटु हो जाएंगे और उसकी आत्मा भी अशांत हो जाएगी। दूसरी ओर यदि कोई प्रेम और क्षमा का बीज बोता है तो उसका चेहरा खिल उठेगा, उसके रिश्ते मीठे होंगे और आत्मा में शांति का फूल खिलेगा। यही जीवन का गहरा रहस्य है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखो, बीज जब बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता, वह मिट्टी में दब जाता है, अंधकार में रहता है, पानी और धूप की प्रतीक्षा करता है। वैसे ही हमारे अच्छे कर्म भी होते हैं, तुरंत फल न दिखे तो लोग सोचते हैं शायद मेरा कर्म व्यर्थ गया, पर नहीं, हर बीज को समय चाहिए और समय आने पर वह अवश्य फलता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, अधीर मत हो, क्योंकि कर्म का फल कभी न कभी सामने आएगा ही। देखो, जब दुर्योधन ने छल और कपट का बीज बोया तो शुरू में उसे शक्ति, साम्राज्य और बाहरी वैभव मिला, परंतु अंततः उसी के कर्मों ने उसकी हार सुनिश्चित की। वहीं युधिष्ठिर ने धर्म और सत्य का बीज बोया, उसे भले ही बार बार अपमान सहना पड़ा, पर अंततः वही विजयी हुआ। क्यों? क्योंकि फल वही मिलता है जो तुम बोते हो। यह कोई जादू नहीं, यह सृष्टि का न्याय है। कभी यह मत सोचो कि दूसरों को चोट पहुंचाकर तुम आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आज जो दर्द तुम किसी और को दोगे वही दर्द कल किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आएगा। औरत जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों से उबरने की ताकत रखती है और यही उसकी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल स्वभाव किसी की कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह उसके माता पिता के दिए गए संस्कारों की पहचान होती है। विनम्रता को कभी दुर्बलता मत समझो, क्योंकि जो भीतर से सशक्त होते हैं वही शांत और सरल रहते हैं। हर कार्य करो, लेकिन कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि दूसरों के दोष निकालते निकालते मनुष्य स्वयं दोषी बन जाता है। उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा मान सम्मान बनाए रखें। यह संसार ऐसा है कि कुछ लोग पहले आग लगाते हैं और फिर मासूमियत से कहते हैं, मेरा वह मतलब नहीं था। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझते हुए भी तुम्हें चोट पहुंचाए, वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है या करता है तो वह उसका कर्म है। तुम्हें उसके उत्तर में बुरा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने विचारों और समय को नकारात्मकता में नष्ट मत करो, क्योंकि अंत में हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। जीवन के इस सफर में बस इतना ही सीखा है, हर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उनकी सोच और व्यवहार उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। किसी पर अपनी पकड़ बनाए रखना तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रेम का धागा बांधने का कार्य करता है, लेकिन जबरदस्ती की जंजीर नहीं बनता। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने अपनी हर बात निसंकोच रख सकता है, समझ लेना कि वह तुम पर स्वयं से भी अधिक विश्वास करता है। सच्चे संबंध शब्दों के बंधन में नहीं बंधते, वे मौन में भी अपनी गहराई बनाए रखते हैं। सदैव अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन बुरे लोगों के साथ स्वयं बुरा मत बनो। पानी से खून को धोया जा सकता है, लेकिन खून से खून कभी साफ नहीं होता। यही जीवन का सत्य है। सकारात्मकता ही सच्ची शक्ति है और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, कलम तुम्हारे हाथ में है अपने भाग्य की, अपने भविष्य की और अपने अंतकरण की। यदि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं तो भी तुम्हारे भीतर प्रयास की अग्नि जलती रहनी चाहिए। जहां तुम कुछ नहीं कर सकते, वहां भी कोशिश तुम्हारी अंतिम सांस तक जीवित रहनी चाहिए। तुम्हारी सोच यह ना हो कि रास्ता सहज मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां भी तुम पांव रखो वह स्थान पवित्र हो जाए, वह राह उजली हो जाए। बेइज्जती का बदला क्रोध से नहीं लिया जाता, उसका सबसे बड़ा उत्तर शांति और सफलता है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के ऊंचाई तक पहुंचते हो, तब वही लोग जिनकी बातों से तुम्हारा हृदय टूटा था, चुपचाप सिर झुकाने पर विवश हो जाते हैं। सपनों की ऊंचाई जितनी बड़ी होगी, राह उतनी ही कठिन होगी, लेकिन मैं कहता हूं तकलीफें जितनी गहरी होंगी, तुम्हारी सफलता उतनी ही दिव्य होगी। हर असफलता तुम्हें यह नहीं बताती कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह संकेत देती है
कि अब तरीका बदलने का समय है, लक्ष्य नहीं। यदि बार बार विफलता मिल रही है तो अपनी मेहनत का तरीका देखो। क्या वह केवल भाग्य के भरोसे है या उस समर्पण से भरा है जो पत्थर को भी देवता बना देता है? सफलता का मूल मंत्र यही है कि तुम केवल अपनी गलतियों से ही नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीख सको। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून मिले, उसी को घर कहते हैं। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, तो अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है, खामोशी में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकायत के 2 लफ्ज कहूं तो लोगों को चुभने लगता हूं। थक गए हैं रूठे रिश्तों को मनाते मनाते। इससे बेहतर तो तू ही मुझसे रूठ जा जिंदगी। जिसके साथ आप हंस सकते हो उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो, लेकिन जिसके सामने आप रो सकते हो उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। किसी इंसान को दर्द देना उतना ही आसान होता है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि वह कितनी गहराई तक गया होगा। छोटे बच्चे के निकले आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक समान है। दोनों को पता है कि दर्द कहां है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। बनना है तो किसी के दर्द की दवा बनो। जख्म तो हर इंसान देता है, दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं। इसलिए जो भी आता है दिल तोड़ कर जाता है। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न कीजिए, परखने का नहीं। और अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी आ जाती है या वे एक्टिंग अच्छी करने लगते हैं। दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों को सिर्फ लहू ही नजर आता है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वाले लोगों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। आजकल सब यही कहते रहते हैं, वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी। कदर सिर्फ उसकी करनी चाहिए जिसको आपके होने और ना होने से फर्क पड़ता हो। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। जरूरत से ज्यादा सोचने वालों को जरूरत से ज्यादा तकलीफ भी होती है। कदर वह है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। जो आज आपका है जरूरी नहीं कि कल भी आपके पास रहे। इसलिए जो मिला है उसकी कदर करना सीखो। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह आपकी चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलती दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं। पहला, धोखेबाज इंसान। दूसरा, अकेलापन। तीसरा, असफलता। चौथा और 5वां, खाली जेब। कफन भी क्या चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम भी नहीं। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। अहंकार और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज खुद कुदरत और समय ही करते हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियां नजरअंदाज की हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है,
लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए वही जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो फसल कौन सी चाहिए, बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तब बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जख्म जो अपने दे जाते हैं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं दिखती। इंसान की कदर जरूरत पड़ने पर ही होती है, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। अपनों से इतनी दूरी न बढ़ाइए कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। सुनना सीख लीजिए तो सहना भी सीख जाएंगे, और सहना सीख लिया तो जीना भी सीख जाएंगे। जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत दीजिए, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े ढंग से देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करिए, क्योंकि यही वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिखती है जब वह झुककर चलती है। ईश्वर की बनाई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी है, जिसमें हर साल लोग आते जाते तो हैं, पर कोई यहां से कुछ ले नहीं जा सकता। एक बड़ा व्यक्ति भी बच्चे से 4 चीजें सीख सकता है। बिना कारण खुश रहना, हमेशा कुछ करते रहना, नया सीखने की इच्छा रखना, और जो चाहिए उसे पूरी ताकत से मांगना। जब मेहनत विफल होती है तो विश्वास कमजोर पड़ता है। विश्वास कमजोर होता है तो कर्म दूषित हो जाते हैं, और कर्म दूषित हो जाते हैं तो जीवन बर्बादी की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए, प्रयास करते रहिए। एक दिन मेहनत अवश्य रंग लाएगी। बचपन में समय और शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवान होने पर शक्ति और पैसा होता है, मगर समय नहीं होता। बुढ़ापे में समय और पैसा होता है, मगर शक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन के हर क्षण का आनंद लीजिए और खुश रहिए। अहंकार और संस्कार का फर्क यह है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, और संस्कार स्वयं झुककर व्यक्तित्व को नम्र बना देते हैं। यह जीवन एक संघर्ष है। पैर मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें, यही सोचते सोचते पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन सच्चा सुख उन्हीं को मिलता है जो अपनी इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन बना लेते हैं। रिश्तों का भ्रम पाल कर रखा, पर अंत में यही समझ आया कि स्वयं के सिवा कोई पूर्ण रूप से अपना नहीं होता। जहां अपनों के सामने खुद को साबित करना पड़े, वहां अच्छा है कि हम स्वयं के लिए जीना सीखें। हर बार यह जरूरी नहीं कि किसी ने साथ छोड़ा तो उसका दिल भर गया था। हो सकता है वह स्वयं किसी अंतर्द्वंद से गुजर रहा हो। इसलिए अपेक्षाओं से अधिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान दो। जहां इच्छाएं थम जाएं, वहीं से सच्चे जीवन की शुरुआत होती है। न यह जीवन के मेन से मटा है, न ही किस्तों में बटा है। इसकी खूबसूरती तो केवल कुछ सच्चे रिश्तों में समाई होती है। मेरा आगे बढ़ना सभी को खलता है, क्या अपने पैरों पर खड़ा होना गुनाह है? समाज उसी को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करता है जो अपने लिए सोचता है, जो सीमाएं तोड़ता है, जो स्वयं को स्वतंत्र बनाता है। कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे वे लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए, परंतु मूर्ख वे नहीं थे जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को समझा नहीं, बल्कि वे थे जिन्होंने तुम्हारी निस्वार्थ का सम्मान नहीं किया। तुमने उन्हें खुश करने के लिए कितनी बार अपने दिल के टुकड़े किए, पर बदले में क्या मिला? जीवन में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। जैसे एक गेहूं का दाना बोने पर समय के साथ हजारों दाने मिलते हैं, वैसे ही हमारे श्रेष्ठ कर्म भी ईश्वर हमें अनेक रूपों में लौटा देते हैं। खुद को बदलो, पर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर सुधार लाता है वही अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अहंकार में गिनते रहे हम उन्हें नजरअंदाज करते रहे, परंतु याद रखना, कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। ना कोई इसे टाल सकता है, ना कोई इससे बच सकता है।
दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। यह जीवन के अनुभव हैं जो हर किसी को अपने अपने समय पर प्राप्त होते हैं। जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाए और उसे तुमसे अधिक अहमियत दी जाने लगे तो चुपचाप उन दोनों से दूर हो जाना ही श्रेयस्कर है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे किसी के स्वार्थ के हाथों गिरवी मत रखो। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें अपने कमजोर लम्हों में अपनी सच्चाई सौंप दी थी। परंतु सत्य यह है कि जीवन में हर किसी को अपनी वास्तविकता बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें हृदय में रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी ईमानदारी की कद्र नहीं करेगा। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। कोशिश तो बहुत करता हूं कि मन शांत रहे, पर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चुभते बहुत हैं। जब अकेले सफर में चलना आ जाए तो खुद से अच्छा कोई हमसफर नहीं होता। जरूरी था तस्वीर लेना भी, आईना गुजरा हुआ वक्त नहीं बताता। जब लोगों को नए इंसान मिल जाते हैं तो उन्हें पुराने वाले बोझ लगने लगते हैं। संस्कार और परवरिश बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़कर हर कोई अच्छा आदमी नहीं बन जाता। अजीब होती हैं कुछ मोहब्बतें भी, ना मिलती हैं ना खत्म होती हैं। जो इंसान सबको समझता है उसे ही कोई नहीं समझता है। कौन कहता है रात गई बात गई? यहां तो रात होते ही सारी बातें याद आने लगती हैं। अगर कोई आप पर मरता है तो कोशिश करिए कि वह जिंदा रहे। ऐसा युग चल रहा है कि लोग आपको बुरा बताकर खुद को अच्छा साबित कर लेते हैं। हारते तुम नहीं हो, आरती तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, भविष्य भी बदलने लगेगा। जब ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो तो वह सबसे पहले चारों तरफ से तोड़ेगा। आपका मन शांति में तब होगा जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे। जब अकेले सफर में चलना आ जाए तो खुद से अच्छा कोई हमसफर नहीं होता। मेरी हर हार से वादा है, अगली जीत एक तरफा होगी। सिर्फ अपनी जरूरत पूरी होने तक हर इंसान वफादार है। कर्मा किसी को भी माफ नहीं करता। अगर रुलाया है तो रोना भी पड़ेगा। इंसान को अक्सर वहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहां वह पूरी तरह से वफादार होता है। इस दुनिया में सबसे पीछे वही लोग रह जाते हैं जो हर काम ईमानदारी से करते हैं। दुख वहीं देते हैं जिन्हें हमने हक दिया है। पराए तो गलती से धक्का लगने पर भी सॉरी बोलते हैं। जहां उम्मीद होती है वहां प्यार नहीं मिलता। जहां सोचा भी ना हो वहां इतना मिल जाता है कि संभाले नहीं संभालता। हर चीज की तलाश करो सिवाय प्यार और मौत के। यह दोनों तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे जब सही समय आएगा। बहुत करीब आकर उसने समझाया कि दूर कैसे जाते हैं। अकेले रह जाते हैं वह लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। जिनके दिल अच्छे होते हैं उनकी किस्मत अक्सर खराब होती है। सत्य तेल की बूंद की तरह है, कितना भी छुपाओ आखिरकार ऊपर आ ही जाता है। बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। अगर हमारे कर्म आत्मसानेत हैं, भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। कद्र करनी है तो जीते जी करें। मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग। जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। आपकी जिंदगी कुछ लोगों से 1000 गुना बेहतर है। जो देर से मिलते हैं वह दूर तक चलते हैं। इसलिए सब्र और भरोसा दोनों ही रखें। खुद पर इतना भरोसा रखो कि जहां कोई साथ ना दे वहां अकेले खड़े रह सकते हो। ठान लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद खराब हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करना है। इंसानों से अच्छे तो जानवर होते हैं, कम से कम जिससे प्यार करते हैं उसे धोखा तो नहीं देते। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सर पर चढ़ेंगे। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचाने का प्रयास करें।
एक तन खराब करता है और दूसरा मन। कितने कमजोर हैं यह गुब्बारे। चंद सांसों से भूल जाते हैं और जरा सी बुलंदी पाकर अपनी हैसियत भूल जाते हैं। हम भी इन्हीं गुब्बारों जैसे हैं। हम मिट्टी के पुतले हैं। हमें भी चंद सांसें मिलती हैं जीवन में, और उन चंद सांसों में हम अपनी हैसियत भूल जाते हैं कि हमें एक दिन फिर इसी मिट्टी में मिल जाना है। तुम अच्छे हो तो बन के दिखाओ और हम बुरे हैं तो साबित करो। एक कब्र पर लिखा था, किसको क्या इल्जाम दूं दोस्तों, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। कान के कच्चे लोग आपकी उन गलतियों के लिए आपसे नाराज रहते हैं जो आपने कभी की ही नहीं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। अगर किसी को अपनाना है तो उसकी गलतियां व अच्छाइयां दोनों के साथ अपनाना सीखो। कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है तो फिर इंसान क्या चीज है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वह मानेगा नहीं। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बहापी आ जाती है। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उनसे अधिक तरक्की उनके पड़ोसी कर रहे होते हैं। भगवान तू भी कमाल करता है। आंखें ब्लैक एंड व्हाइट देता है और ख्वाब रंगीन दिखाता है। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। उसे लगता है जब चाहेगा लौट आएगा किरदार में, उसे खबर ही नहीं। यह कहानी खत्म हो रही है। शिकायतें वहीं शोर करती हैं जहां रिश्ता रखने की चाह हो। रिश्ता खत्म होने के बाद तो शिकायतें अपने आप शांत हो जाती हैं। जब किसी को शब्दों में बताने के बाद भी आपका दर्द महसूस नहीं होता तो समझ लीजिए कि आपने अपने दर्द को गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया है। भूलना सीखिए। दुनिया भी एक दिन वही करने वाली है। अक्सर लोग भूल जाते हैं काम होने के बाद, वही हमेशा याद रखते हैं जो है दिल के पास। महान बनने की चाहत तो हर एक में है, पर पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते हैं। भूल जाते हैं अक्सर वह लोग हमें जिसके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जो दिल से जुड़े होते हैं वह अक्सर याद आते हैं। भूलना भुलाना तो महज दिलों का वहम है। एक मुकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है, क्या भूलना है, बस यही याद रह जाता है। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, पहला घाव और दूसरा किसी से लगाव। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल गए। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है छोटा आदमी बड़े मौके पर कम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। कभी समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को देखो, वे बार बार आती हैं, चट्टानों से टकराती हैं, परंतु अंततः वापस लौट जाती हैं। जीवन की कठिनाइयां भी वैसी ही हैं। वे आती हैं, हमें चुनौती देती हैं, परंतु सदा के लिए नहीं रहती। फर्क इतना है कि अधीर मन उन्हें स्थायी मानकर टूट जाता है, जबकि धैर्यवान मन जानता है कि ये लहरें लौट जाएंगी। धैर्य इंसान को भीतर से गहराई देता है। जब कोई कठिनाई आती है तो धैर्यवान व्यक्ति उसे अपनी शक्ति का साधन बना लेता है। जैसे लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को महान बनाने के लिए जीवन उसे संघर्षों में डालता है। लेकिन केवल वही इस अग्नि परीक्षा में सफल होता है जो धैर्य बनाए रखता है। समय एक महान शिक्षक है, लेकिन उसके पाठ को समझने के लिए धैर्य चाहिए। जब हम जल्दबाजी में सीखना चाहते हैं तो हम आधे ज्ञान पर ही रुक जाते हैं, लेकिन जब हम धैर्य पूर्वक समय को हमें सिखाने देते हैं तो हर अनुभव हमारी आत्मा को गहराई देता है। यही कारण है कि जो लोग धैर्यवान होते हैं वे दूसरों से अधिक बुद्धिमान और शांत दिखाई देते हैं। धैर्य यह भी सिखाता है कि ईश्वर की योजना पर भरोसा करो। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है,
हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हमें वह देने की तैयारी कर रहे होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति धैर्य से प्रतीक्षा करता है वही उस वरदान को पा पाता है। जैसे द्रौपदी ने धैर्य रखा और कृष्ण ने उसकी रक्षा की, वैसे ही हर इंसान के जीवन में भी धैर्य आस्था को जन्म देता है और आस्था चमत्कार को बुलाती है। याद रखो, धैर्यवान इंसान का चेहरा हमेशा शांत दिखाई देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह सदा नहीं रहेगा। उसके भीतर यह विश्वास होता है कि समय उसके पक्ष में अवश्य बदलेगा। यही विश्वास उसे निराशा से बचाता है और साहस से भर देता है। कृष्ण ने यही कहा कि धैर्यवान व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, उसकी आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी मित्र होती है, और जब आत्मा शांत होती है तो उसमें ईश्वर की वाणी गूंजने लगती है। यह वाणी उसे हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है। इसलिए धैर्य केवल कठिनाई सहने का नाम नहीं है, यह ईश्वर से जुड़ने का पुल भी है। जीवन का हर क्षण बदलने वाला है। आज आंसू हैं, कल हंसी होगी। आज अंधकार है, कल उजाला होगा। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें इस परिवर्तन को शांति से देखने की दृष्टि देता है। जब हम धैर्यवान होते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि दुख और सुख दोनों ही शिक्षक हैं, और जो दोनों को स्वीकार करता है वही जीवन के वास्तविक सार को समझता है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते हुए अपने भीतर विश्वास को जीवित रखना है। जब कोई व्यक्ति धैर्य रखता है तो उसके हृदय में यह दृढ़ विश्वास रहता है कि ईश्वर उसे कभी खाली नहीं लौटाएंगे। यह विश्वास उसे हर परिस्थिति में साहस देता है। जिसने धैर्य को अपना साथी बना लिया वह हारने के बाद भी टूटा नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बन गया। अगर तुम बादलों में उलझे रहोगे तो आकाश कभी नहीं देख पाओगे। चिंता उन बादलों जैसी है जो थोड़ी देर छा जाते हैं, पर सूरज को सदा के लिए नहीं ढक सकते। कभी कभी जीवन की राह इतनी मुश्किल लगती है कि तुम सोचते हो अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन वही पल सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वहीं से तुम्हारा आत्मविश्वास जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, जो टूटने के बाद भी मुस्कुराता है वही सच्चा भक्त है। चिंता तुम्हें गिरा सकती है, पर विश्वास तुम्हें उठा सकता है। कृष्ण हमेशा कहते हैं, जिस दिन तुम चिंता छोड़ दोगे उसी दिन मेरे चरणों में प्रवेश करोगे। चिंता छोड़ने का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना, क्योंकि चिंता का मूल कारण यह है कि तुम सोचते हो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। पर जब तुम समझते हो कि सब ईश्वर के हाथ में है, तब चिंता की आग बुझ जाती है। हर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा खुद चुनता है। कोई हर पल शिकायत करता है तो कोई हर परिस्थिति में शिक्षा ढूंढता है। कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति वही रहती है, पर दृष्टि बदलो तो जीवन बदल जाता है। जब तुम चिंतित होते हो तब तुम अंधेरे में देखते हो, जब तुम शांत होते हो तब प्रकाश दिखाई देता है। कभी अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारी चिंता किस चीज के लिए है, जो बीत गया उसके लिए या जो अभी आया भी नहीं उसके लिए। दोनों ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। जो तुम्हारे हाथ में है वह केवल अभी है। यही अभी तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली क्षण है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम हैं और आजमाते ज्यादा। महाभारत में कर्ण ने कहा था, दोस्त दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, चाहे वह दूर हो या पास। संबोधन देता है, लेकिन इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है। यह तय करना कितना मुश्किल है कि खुद से खुद की दूरी कितनी है। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो वे अमृत मिलने से भी मीठे नहीं हो सकते। पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में भाई की संपत्ति हड़पना हो सकता है, पर बुढ़ापे में वही भाई आपका हाथ पकड़कर जीवन की नया पार कराए।
अपनी रातें उन लोगों के लिए खराब करना छोड़ दो जिनको यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार, कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीद थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। चाहे कोई कितना भी आपका अपना क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं नए रिश्ते बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। असली प्रेम तो वह होता है जो हर क्षण तुम्हारे भीतर सांस बनकर बसा हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं में अपना जीवन खोजते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन अस्थिर ही रहेगा। स्थिरता तब आती है जब तुम अपने कर्मों को अपने उद्देश्य से जोड़ देते हो, जब तुम यह जान लेते हो कि हर दिन को कैसे सार्थक बनाया जाए। जीवन एक उपहार है, लेकिन यह उपहार तभी मूल्यवान होता है जब हम इसे पूरी जागरूकता से जिएं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि सबसे खूबसूरत चीजें, जैसे आकाश का रंग, नदी की बहती धारा या मां की मुस्कान, कभी शोर नहीं करती? यही सच्ची सुंदरता है। मौन में शक्ति, सादगी में प्रभाव और समर्पण में शांति। हर सुबह तुम्हारे लिए एक अवसर है। बीते कल को पीछे छोड़कर एक नए विचार, एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का। जब तुम जागते हो तो केवल शरीर ही नहीं जागता, तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना, तुम्हारे निर्णय भी जागते हैं। ऐसे में यदि तुम पहले ही विचार से अपने दिन की दिशा तय कर लो तो संपूर्ण दिन तुम्हारा हो जाता है। तुम एक पल में अपने भाव बदलकर पूरे वातावरण को बदल सकते हो। बस तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी शक्ति कहां है, और वह शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। आज की दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी चिंता से घिरा है। कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई संबंधों को लेकर उलझा हुआ है, कोई अपने अतीत से डरता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत तो जा चुका है, भविष्य आया नहीं, और वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें तुम कुछ बदल सकते हो। हर बार जब तुम अगर ऐसा होता या काश ऐसा ना हुआ होता सोचते हो, तुम वर्तमान की शक्ति को कम कर देते हो। जब तुम पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित रहते हो, तभी तुम अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हो। मनुष्य के भीतर सबसे महान गुण होता है क्षमा। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम सबसे पहले खुद को हल्का करते हैं। नफरत, बदला और ईर्ष्या, ये सब हमारे मन को धीरे धीरे विषैला बना देते हैं। और जब हमारा मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई उपलब्धि, कोई धन, कोई यश हमें सुख नहीं दे पाएगा। इसीलिए अगर किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो तो उसे जवाब देने से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या यह प्रतिक्रिया मुझे भीतर से शांति देगी? अगर नहीं तो शायद मौन ही सबसे सुंदर उत्तर है।
प्रेम, मित्रता और विश्वास, ये 3 ऐसे स्तंभ हैं जिन पर एक मजबूत जीवन टिकता है। बिना प्रेम के जीवन सूखा लगता है, बिना मित्रता के जीवन अकेला और बिना विश्वास के जीवन डरावना। इसलिए इन तीनों को जितना हो सके पोषित करो। जब तुम सच्चे प्रेम से किसी के लिए कुछ करते हो तो वह कार्य पूजा बन जाता है। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तो वह सेवा ईश्वर तक पहुंचती है। और जब तुम बिना शंका के ईश्वर पर भरोसा करते हो तो वह भरोसा चमत्कार बनकर लौटता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। वह संदेह है, वह आलस्य है, वह डर है, वह हीन भावना है। जब तक तुम इन शत्रुओं को पहचान नहीं पाओगे तब तक तुम्हारी बाहरी जीतें भी अधूरी लगेंगी। असली विजेता वह नहीं जो दुनिया को जीतता है, असली विजेता वह है जो हर दिन अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम उसे बढ़ाते हो तो तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, परंतु फल की प्रकृति वही होगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां, जैसा तुम्हारा कर्म होगा। यही कारण है कि अगर तुम परिश्रम और सत्य का बीज बोते हो तो चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, परिणाम सदैव मीठा ही होगा। सोचो, एक इंसान जो हर समय दूसरों की मदद करता है, उनके दुख में साथ खड़ा होता है, उसके लिए कितने दिलों में आशीर्वाद की फसल तैयार होती है। और वही इंसान जो स्वार्थ में अंधा होकर केवल अपना भला चाहता है, दूसरों को पीड़ा देता है, उसके लिए श्रापों का तूफान तैयार होता है। यह जीवन की किताब में कोई मिटाने योग्य अध्याय नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है जो जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है। अगर तुम ईमानदारी बोते हो तो तुम्हारा आने वाला कल सफलता की फसल देगा। अगर तुम आलस्य बोते हो तो तुम्हारा कल केवल पछतावे की धूल से भरा होगा। और अगर तुम घृणा बोते हो तो तुम्हें प्रेम की मिठास कभी नहीं मिलेगी। याद रखो, आज जो दर्द तुम्हें मिल रहा है वह किसी पुराने बीज का फल है, और आज जो कर्म तुम कर रहे हो वह तुम्हारे कल की तस्वीर है। इसीलिए अपने हर कदम को सोच समझ कर रखो, क्योंकि यही कदम तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जो तुम्हारे कर्मों से तय होती है। जो जैसा बोता है वही तो काटता है। यह वाक्य कोई साधारण कहावत नहीं, बल्कि सृष्टि का अटल नियम है। देखो, जब तुम खेत में बीज डालते हो तो वह चुपचाप मिट्टी के नीचे छिप जाता है। कोई नहीं देख पाता कि उस मिट्टी में क्या छिपा है, लेकिन समय आने पर वही बीज अंकुर बनकर ऊपर आता है और सबके सामने अपना स्वरूप प्रकट करता है। यही स्थिति हमारे जीवन के कर्मों की है। आज हम जो करते हैं वह किसी को दिखाई दे या न दे, लेकिन समय के साथ उसका परिणाम सामने आ ही जाता है। सोचो जरा, अगर किसी ने बचपन से मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी का बीज बोया है तो जैसे जैसे समय बीतेगा उसका व्यक्तित्व उतना ही महान बनता जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति छल, आलस्य और स्वार्थ बोता है तो समय उसके चारों ओर कांटे उगा देगा। लोग उससे दूरी बनाएंगे, अवसर उससे छिन जाएंगे और अंततः उसका जीवन दुखों से भर जाएगा। यही कारण है कि कृष्ण हमें चेताते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि उसका भविष्य इन्हीं पर टिका है। 2000 आस में 2000 कोड। कभी यह मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा इसलिए गलत कर लो, क्योंकि संसार भले ही अंधा हो जाए लेकिन ईश्वर की दृष्टि सब देखती है। अंतःकरण की आवाज सब सुनती है। एक बीज का अंकुरण भले ही देर से हो लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है, अच्छे कर्म में विश्वास रखो, चाहे उसका फल देर से क्यों ना मिले। ध्यान दो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर संदेह में था तब कृष्ण ने उसे यही समझाया था, तेरे आज के कर्म ही तेरे कल की नींव है। अगर अर्जुन उस समय कायरता का बीज बोता तो उसका नाम इतिहास से मिट जाता, लेकिन उसने साहस, धर्म और न्याय का बीज बोया और आज उसका नाम सदियों से अमर है। हमारे जीवन में भी यही लागू होता है। अगर हम अपने परिवार में प्रेम का बीज बोएंगे तो हमें अपने घर में शांति और स्नेह की फसल मिलेगी। जीवन के सफर में हर किसी को बेबसी मिलती है। खुशी के पल बहुत छोटे होते हैं और अक्सर अपने ही लोग ऐसे मोड़ पर छोड़ जाते हैं
जहां आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचता। ना जाने मेरी किस्मत कैसी है, थोड़ी सी खुशी मिलती है और बदले में ढेरों गम साथ आ जाते हैं। जब मनुष्य गंदे और मैले कपड़ों में शर्म महसूस करता है तो फिर गंदे और मैले विचारों पर उसे लज्जा क्यों नहीं आती? पवित्रता केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और सोच में होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति पर से एक बार भरोसा उठ जाए तो फिर उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है, कसम खाए या झूठ बोले। विश्वास जब टूटता है तो सबसे अधिक हानि आत्मा की होती है। सब्र हर इंसान में नहीं होता और जिसमें होता है वह निश्चित ही बहुत आगे तक जाता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो धैर्य रखते हैं, समय का सम्मान करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं वे अक्सर उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हो या 100 बार, लेकिन यह कसम खा लें कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। कभी भी अपनी खुशियों और सपनों के लिए किसी और की परिभाषा को स्वीकार मत करो। स्वयं को परिभाषित करें, क्योंकि वही असली सफलता है। सीखना हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है, इसलिए कभी भी सीखना बंद ना करें। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा याद रखो कि पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी असली औकात नहीं बदल सकती। आजकल के जमाने में दुआ की जगह चगली याद रखी जाती है। आनंद कहीं बाहर नहीं मिलता, वह वहीं मिलता है जहां दिल से दिल मिलता है। अगर मन में ठान लो तो फिर कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को लोग पहचान नहीं पाते। जीवन एक महासागर की तरह है और अगर इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर खड़ा रहकर कुछ नहीं मिल सकता। इंसान सच्चाई से अकेला होता है और यही सत्य है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर श्मशान की अमानत है और जीवन मौत की अमानत है। इस दुनिया में 2 लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और दूसरा मां जिसे तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हां और नहीं, यह दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके सही इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। ध्यान का असली अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि उन्हें खोलना है। जीवन में अब इतनी समझ आ चुकी है कि ना तो किसी से बहस करने का मन करता है, ना ही समझाने का समय है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे वक्त में अभिमान और कठिन वक्त में चिंता करने से बचो, क्योंकि दोनों बदलने वाले हैं। अगर केवल उपवास करने से भगवान खुश होते तो इस दुनिया के गरीब जो कई दिन भूखे रहते हैं सबसे सुखी होते। उपवास का अर्थ केवल अन्न का त्याग नहीं बल्कि दूषित विचारों का त्याग भी है। लोग दीवाने हैं बनावट के, हम कहां जाएं सादगी लेकर। जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहें और दिया भी जलता रहे। गुजरते हैं दोनों का नहीं बल्कि यादगार लम्हों का नाम है। जिंदगी बहुत छाले हैं उसके पैरों पर, कमबख्त जरूर असूलों पर चला होगा। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा भूलो मत और अपनों को कभी मत भूलो। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल में भरोसा और सबसे ज्यादा उनमें। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर का भी दूसरों का मोहताज है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठा कर दिया करते हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं
उनकी नजरों में आप अच्छे ही रहोगे। जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं मगर उनकी खराब नजरों को नहीं। बेवजह नहीं होती हर किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। जीवन की परेशानियों को अपनों के बीच रख दो, या तो परेशानियां रहेंगी या फिर अपने। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती, और एक जमीर है जो हर वक्त सोया रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। खुशियों में सब साथ चलेंगे, मगर दुख दर्द बांटने कोई नहीं आएगा। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सूर्य की और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अपने बुजुर्गों की कद्र करो, क्योंकि आपने भी जवान हमेशा के लिए नहीं रहना। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाए तो उछालते हैं। मत बताना किसी को अपने घर का हाल, दोस्त अक्सर मौका का फायदा उठा लेते हैं। लोग न मांग कर जमाने से देते हैं और फिर सुनाते हैं किया एहसान जो वह लाख बार जताते हैं। क्या खूब कहा है कि सीने पर हो तो कोई अपना नहीं, और समझो तो कोई पराया नहीं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वह कुछ नहीं बदल सकते। गलती हर एक इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं। इसीलिए किसी को अपने बुरे वक्त में गलत मत ठहराओ। वक्त तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर छोटा सपना देखते हो तो डरो मत। लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपका सपना है, लोगों का नहीं। मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब हैं, पर जो है हमारे पास वो लाजवाब हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। दिल अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा। पत्थर तो नहीं बना, मगर अब मोम भी नहीं रहा। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। जिस उम्र में जो करने का मन हो वह उसी उम्र में कर लेना चाहिए, वरना जिंदगी में टेंशन बढ़ जाते हैं। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान को गिरने नहीं देती, और नफरत एक ऐसा चीज है जो इंसान को उठने नहीं देती। अगर लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो सोचने दो, वह उनकी सोच है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ठान लें तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर वक्त बुरा है तो कभी मुस्कुराना मत छोड़ना। क्या पता आपकी इसी मुस्कुराहट से उदास इंसान मुस्कुरा दे। जिंदगी तब तक है जब तक आप सीखते हो। जब सीखना खत्म तो जिंदगी भी खत्म। धीरे धीरे बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में कुछ पा लेने के बराबर था। खुद के दम पर चमकना सीखो।
किसी और से कोई उम्मीद मत रखो। मर्द को रोने की यह जमाना कभी इजाजत नहीं देता, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके दिल की बात समझ सके। मेरी आदत दुनिया से अलग है। भले रिश्ते कम बनाता हूं पर लाजवाब बनाता हूं। जहां भावनाओं की कदर होती है वहां मन अपने आप झुक जाता है। समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। किसी का बुरा वक्त देखकर उसे छोड़ना मत, क्योंकि वक्त बुरा होता है, जिंदगी नहीं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और वक्त देने पर लोग कदर करना छोड़ देते हैं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रो रहे हो या मर रहे हो। अकेले रह जाते हैं वह लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं। जीवन में अगर कोई आपके किए हुए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उस दुनिया में रहते हैं जहां जलता तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। कई बार जिंदगी कमबख्त ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि बातें अगर बोल दी जाए तो रिश्ते मर जाते हैं, और अगर दिल में रख ली जाए तो इंसान मर जाता है। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहेंगे सिर्फ हम एक दूसरे की भूल। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना जरूरी है। समय और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। अजब तमाशे हैं दुनिया में यारों के, किसी है कौड़ियों में इज्जत और करोड़ों में कपड़े बिकते हैं। यह ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी झलकर राख होना। किसी ने रब से पूछा, आपके सबसे पास कौन है? रब ने मुस्कुराकर कहा, जिसमें बदला लेने की क्षमता हो, फिर भी जो सबको माफ कर देता है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया। कमी तो होनी ही है। पानी की शहर में ना किसी की आंख में बचा है न किसी के जज्बात में। मैं निकला। सुख की तलाश में रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, है साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता जनाब। एक इंसान दो चीजों से ही बनता है, एक तो किस्मत और दूसरा मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत हर किसी से नहीं होती। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब? दर्दों के लोग तो बस सवाल करते हैं। अकेले ही लड़नी पड़ती है। जिंदगी की जंग सलाह देने वाले बहुत हैं, साथ देने वाला कोई नहीं। रिश्ता सिर्फ वह नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता तो वह है जो अपनेपन का एहसास दे। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस यह सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा खोने के लिए। साथ छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वह मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। दुनिया उनकी खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौत से जीना जानते हैं वह शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मतलबी लोगों ने यह दस्तूर बना रखा है, मतलब के लिए अपनों को दूर और गैरों को पास बुला रखा है। दुख से उपजे आत्मज्ञान के साथ हम जीवन को पूरी तरह समझ सकते हैं। दुख हमें एक गहरी समझ देता है जो खुशी से परे है। वह हमें बताता है कि जीवन केवल एक स्थिति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाह है। दुख और सुख दोनों हमारे जीवन के अनिवार्य भाग हैं, और जब हम उन्हें गले लगाते हैं तो हम जीवन को पूरी तरह समझ पाते हैं।
यही वह ज्ञान है जो हमें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और संतुष्ट बनाता है। दुख सिर्फ एक स्थिति नहीं है, यह एक यात्रा है जो हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। जब हम दुख का सामना करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार करने के लिए मजबूर होते हैं। वह हमें यह समझाता है कि हम केवल तब तक ही सीमित हैं जब तक हम खुद को न पहचान लें। अगर हम दुख को डर के बजाय एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करें तो वह हमें जीवन के सच्चे मूल्य सिखाता है। और यही कारण है कि कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि दुख हमें केवल हमारे भीतर की असली शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। जब जीवन हमें कठिनाइयों से घेरता है तो यही समय होता है जब हमें अपनी अंदर की शक्ति को महसूस करने का मौका मिलता है। हम जितना संघर्ष करते हैं उतनी ही गहरी समझ हमें प्राप्त होती है, और यही वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर पल को जीने की असली खुशी देती है। संघर्ष और दुख को अपने जीवन में अपनाकर हम यह समझ पाते हैं कि हमारी सच्ची ताकत हमारे भीतर है, केवल हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगे, चाहे वह सम्मान हो या सामान, किस्मत भी राजा उसी को बनाती है जिसमें खुद कुछ करने का हुनर होता है। शेर बनने का शौक है तो हर मुसीबत से अकेले लड़ो। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दुनिया को नजरअंदाज करने का हुनर अपने पास रखो, कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है, इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द होता है। करो या मरो, बस डर से मत डरो। जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही साहस है। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। अगर सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद कर दो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज के साथ समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों के साथ समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग करना जरूरी है। जो मेहनत आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को ऐसे ही झेलते रहे तो कल यह दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो, और इतनी बार करो कि सफलता तांडव मचा दे। किसी चीज पर विश्वास करने वाले लोग असंभव जैसे शब्द को नहीं जानते। उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है जिसे खुद पर पक्का विश्वास हो। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाए। जो लोग मूर्ख होते हैं वे बुद्धिमान व्यक्तियों से कुछ नहीं सीखते, लेकिन जो लोग वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वे अपने आसपास के मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। धैर्यवान वही कहलाता है जो अंधेरे में भी दीपक जलाए रखता है। जब चारों तरफ निराशा छाई हो तब भी जो व्यक्ति हार नहीं मानता वही अंततः विजेता बनता है। धैर्य का दूसरा नाम है आत्मविश्वास। जिस क्षण इंसान विश्वास कर लेता है कि हर कठिनाई अस्थायी है, उसी क्षण उसका मन शांत हो जाता है। यह शांति उसे अपने भीतर से ऐसी शक्ति देती है जो हजारों बाहरी सहायताओं से भी बड़ी होती है। यही कारण है कि कृष्ण ने सदा कहा कि तुम्हें केवल कर्म करते रहना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी। परिणाम तो समय बदलते ही अपने आप तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। कभी सोचा है कि एक मूर्तिकार जब पत्थर पर हथौड़े से चोट करता है तो वह पहली ही चोट में पत्थर को आकार नहीं दे देता। बार बार की चोट, धैर्य और मेहनत से धीरे धीरे पत्थर से सुंदर मूर्ति निकलती है। उसी तरह जीवन भी हमें अनेक कठिन प्रहार करता है, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही अंततः उस प्रहार से एक नई पहचान पाता है। जो अधीर हो जाते हैं वे बीच में ही टूट कर गिर जाते हैं। धैर्य रखने का अर्थ यह भी है कि हम यह समझें कि ईश्वर की हर योजना हमारे भले के लिए है। कभी कभी रास्ते अचानक बंद हो जाते हैं, अवसर दूर भाग जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं। उस क्षण हम सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हमें किसी बड़ी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पुराना मार्ग बंद कर देते हैं। धैर्य हमें यह देखने की दृष्टि देता है कि यह अंत नहीं बल्कि नए आरंभ की तैयारी है।
मनुष्य जब धैर्यवान होता है तो उसके भीतर आस्था गहराती है, और आस्था वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब द्रौपदी अपमानित हुई तब उसने किसी मनुष्य से नहीं बल्कि कृष्ण से सहायता मांगी। उसके धैर्य और आस्था ने ही चमत्कार घटित किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर की कृपा हमेशा उसी पर बरसती है जो धैर्य और विश्वास बनाए रखता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो पीड़ा तुम्हें झकझोर रही है, कल वही तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आज जो लोग तुम्हें कमजोर कह रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी ताकत की मिसाल देंगे। इसलिए धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। सोना जब आग में तपता है तभी उसका असली तेज प्रकट होता है। उसी प्रकार इंसान जब कठिनाइयों की आग में तपता है तभी उसकी असली शक्ति सामने आती है। याद रखो, धैर्यवान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। वह जानता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी कठोर हों, परंतु वे स्थायी नहीं हैं। जैसे पतझड़ के बाद वसंत अवश्य आता है, वैसे ही दुखों के बाद सुख भी निश्चित रूप से आता है। जो व्यक्ति धैर्य से प्रतीक्षा करता है वही वसंत की खुशबू सबसे पहले महसूस करता है। समय का स्वभाव है बदलना। जो आज कठिन लगता है वही कल आसान हो जाएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारी मुस्कान का कारण बनेगा। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि यह सब अस्थायी है। दुख और सुख दोनों ही टिकते नहीं। यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए तो धैर्य को थाम लो। यह तुम्हें गिरने नहीं देगा। यह तुम्हें सिखाएगा कि हर परिस्थिति एक परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद सफलता अवश्य आती है। जो धैर्य से चलता है उसे समय स्वयं झुककर सम्मान देता है। यही गीता का गूढ़ संदेश है, यही कृष्ण की वाणी है। अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम्हारे भीतर जो तेज है वह किसी पर्वत से भी अडिग है। जो लोग वास्तव में तुम्हारे जीवन में होते हैं वे तुम्हें कभी अकेले महसूस नहीं होने देते। उनका प्रेम और विश्वास ही तुम्हारा संबल बनता है। अपनी खुशियों को कभी दूसरों के ऊपर निर्भर मत करो। खुशी तभी स्थायी बनती है जब वह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो। जैसे ही तुम समझ जाते हो कि सच्चा सुख आत्मा से आता है, बाहरी वस्तुओं से नहीं, उसी क्षण से जीवन में स्थिरता और संतोष आता है। उस दिन तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। हर रिश्ता जो सच्चे भाव से जुड़ा होता है वह समय और दूरी से परे होता है। वे साथ निभाते हैं, भले ही भौतिक रूप से न हो। आत्मा से जुड़े रिश्ते कभी टूटते नहीं। जब तुम अपने आत्मसम्मान को पहचानते हो तब तुम्हारे हर निर्णय में एक गहराई आ जाती है, एक निश्चय आ जाता है। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हारे हर पहलू को अपनाते हैं, अच्छाई को, कमियों को। और यही होता है बिना शर्त वाला सच्चा प्रेम। हर चुनौती, हर ठोकर तुम्हें यह संकेत देती है कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो अभी सामने नहीं आई है। जब तक तुम संघर्षों से नहीं गुजरते तुम उस ऊर्जा से परिचित नहीं हो पाते। सिर्फ चुप रहकर जीवन नहीं बदला जा सकता। अपनी बात को पूरे विश्वास, सच्चाई और स्पष्टता से कहना भी उतना ही आवश्यक है। शब्दों का चयन, उनका प्रयोग ही तुम्हारी सोच और आत्मा की गहराई को दर्शाता है। इसलिए हर शब्द को ध्यानपूर्वक बोलो, क्योंकि वही तुम्हारे चरित्र को आकार बनाता है। जो लोग तुम्हारी छोटी छोटी मुस्कानों को गहराई से समझते हैं, जो तुम्हारी खामोशी में छुपे भावों को पढ़ लेते हैं और जिनकी मौजूदगी से मन को सुकून मिलता है, वही तुम्हारे जीवन में सच्चे मित्र कहलाते हैं। क्योंकि उनका साथ केवल समय में नहीं बल्कि आत्मा में जुड़ा होता है। ऐसे लोग जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे महसूस कर लेते हैं और जिनकी एक झलक से दिन की थकान मिट जाती है, वही वास्तव में तुम्हारे जीवन के असली रत्न होते हैं। जीवन जब हमें कठिन परीक्षाओं से गुजरने पर मजबूर करता है, तब वही मित्र तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं और वही क्षण तुम्हें सिखाते हैं कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन केवल अवसर के साथी। जब समय तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है, तब वही क्षण तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारे भविष्य का आधार बन सकती हैं, यदि तुम उन्हें सबक के रूप में स्वीकार करो। गिरना गलत नहीं, लेकिन गिरकर उठने का साहस ना करना सबसे बड़ी हार है। जब तुम दूसरों की मदद अपने मन की सच्चाई से करते हो,
तो वह कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा की तरह फैल जाता है और एक दिन किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौटा दिया जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा कर्म वह है जिसमें अपेक्षा ना हो, और सच्ची सेवा वही होती है जिसमें स्वार्थ का कोई स्थान ना हो। जब तुम्हारा मन निर्मल होता है और हृदय से करुणा प्रवाहित होती है, तब तुम सच्चे अर्थों में मानवता के मार्ग पर चल रहे होते हो। जीवन की असली सफलता पुरस्कारों से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के चरित्र से मापी जाती है। याद रखो कि सबसे सुंदर मनुष्य वह होता है जो दूसरों को प्रेरणा देने वाला हो, जो हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश